अ, जैसे कि आप जानते हैं कि कर्फ्यू अब 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है। तो ज़िला कपूरथला में कर्फ्यू की टाइम पीरियड को देखे और क्योंकि समर्स भी अब आ रही हैं और प्रोक्योरमेंट का टाइम भी चल रहा है, तो हम अपने कर्फ्यू टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। सबसे पहले बैंक्स को अब हम सुबह 7 से लेके 12 बजे तक हर रोज़ खोलेंगे, जिस टाइम पे पब्लिक डीलिंग हो सकेगी। क्योंकि पेंशन्स का रश या फिर जनधन योजना के तहत काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आ रहा है कि हो रहा है। तो अब हमने इसको हर रोज़ खोलने का ही प्रोविज़न रखा है और सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक बैंक्स खुलेंगे। उसके बाद वहाँ बैंक्स अपनी इंटरनल वर्किंग कर सकेंगे 3 बजे तक। इसमें बैंक्स के साथ साथ हमने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी लगाए हुए हैं और पोस्ट ऑफिस भी लगाए हुए हैं, जहां पे आप जाके अपना पेंशन या जनधन योजना के जो पैसे हैं वो ले सकते हैं। तो काइंडली एक ही जगह पे आप ना जाइए, इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि एक तो मौसम भी गर्म हो रहा है और दूसरा हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। इसके साथ हमने बैंक्स को भी ये चीज़ कही है कि वो वहाँ पे इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, बुजुर्गों के लिए या कुर्सियाँ वगैरह लगा के रखें, क्योंकि धूप है तो अगर किसी तरह का कोई छोटा शामियाना लगाना है तो वो लगाइए, सो दैट प्रॉपर नॉर्म्स वहाँ पे मेंटेन किए जा सकें। देन जो हमारा ग्रॉसरी का था, जिसको हमने पहले होम डिलीवरी किया हुआ था दोपहर के टाइम में, उसका टाइमिंग भी अब हम चेंज कर रहे हैं। ग्रॉसरी, बेकरी, सब्जियां और फलों की जो डिलीवरी है वो सुबह 6 से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमने रखी है। मंडियों का जो टाइम है वो सुबह 5 से 8 होगा, उसके बाद 8 से 12 बजे तक वो अपनी होम डिलीवरी कर सकते हैं। ग्रॉसरी, बेकरी जो है वो 6 से लेके 12 बजे तक अपनी होम डिलीवरी कर सकते हैं। फिर हमारी सारी गैस एजेंसियां जो हैं वो सब सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक काम कर सकती हैं। डेयरी का जो टाइम है, डेयरी के टाइम में भी हमने यही रखा है कि सुबह 6 से लेके हमारा जो 10 बजे का टाइम है, उसके बीच में डेयरी खुल सकती है और वहाँ पे लोग जाके सामान ले सकते हैं। अगर मिल्कमैन ने घर जाके जो दूध सप्लाई करना है वो भी सुबह 6 से लेके 10 बजे तक सप्लाई कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन डिलीवरी जो चिकन, फिश, मटन या एग्स की ऑनलाइन डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, वो भी स्टार्ट करी है। वो 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक है। कौन कौन से वेंडर्स इसके लिए हैं उसकी लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट डीसी कपूरथला जो वेबसाइट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे आपको मिल सकती है कि कौन कौन से वेंडर्स को आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बट इट इज स्ट्रिक्टली द होम डिलीवरी, दुकानें नहीं खुलेंगी, दैट हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर इन आवर ऑर्डर ऑल्सो। देन हमारे हॉकर्स और अखबारों का जो टाइम है वो भी सुबह 6 से 10 बजे तक है। उसी के बीच में ही ये सब दिया जाएगा। केमिस्ट की दुकानें, खाद और कीटनाशक दवाइयों की जो दुकानें हैं वो भी सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक ही खोली जाएंगी। हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, वो सारे यूजुअल टाइमिंग्स पे खुलेंगे। जो लैब्स और स्कैनिंग सेंटर्स हैं वो भी हमारे सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक खुलेंगे। लेकिन इसमें लैब्स काइंडली ये इंश्योर करेंगे कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स उसमें अपनाए जाएं और साथ में जो रिपोर्ट्स हैं वो इंश्योर की जाएं कि व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू ही लोगों को दी जाए। ये ना हो कि अगले दिन लोग वहाँ पे रिपोर्ट्स लेने के लिए सिर्फ खड़े हों। स्कैनिंग सेंटर से भी यही हमने एक अपील रखी है कि जी आप जितना मैक्सिमम हो सकता है जिन रिपोर्ट्स को आप व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं उनको उसी तरह से ही भेजिएगा। जिसमें कुछ ज़रूरत है कि हाँ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स चाहिए, स्कैन रिपोर्ट्स चाहिए, वो आप सप्लाई अगर लोग आपके पास लेने आते हैं तो दीजिए। लेकिन नॉर्म जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमने मेंटेन करके रखना है उसको काइंडली हम किसी तरह से ख़राब ना होने दें, बिकॉज अभी भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टू इट। आप ये चीज़ बार बार सुन भी चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन करनी है। वी हैव टू फाइट द कोविड टुगेदर। और हमारे करीबन ज़िले में 2 केसेस हो भी गए हैं और यही है कि ज़्यादा केसेस ना हो तो उसके लिए हम सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। उसके अलावा पशुओं के लिए जो तूड़ी और चारे का और पोल्ट्री फीड वाला जो है वो भी सुबह 2 बजे से लेके 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक ये सारा काम कर सकते हैं। उसमें आप अपने चाहे आपने लोडिंग अनलोडिंग करनी है या फिर आपने कोई दुकानें हैं उनकी, तो वो सुबह 2 बजे से लेके सुबह के ही 10 बजे तक खोली जाएंगी। रिगार्डिंग आटा चक्कियाँ, वो भी जैसे ज़रूरत के सामान की तरह सुबह 6 से लेके 10 बजे तक ही उसमें डिलीवरी हो सकेगी। चाहे वो पूरा दिन चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे अगर लोग आटा लेने आ रहे हैं, कनक देने आ रहे हैं, तो वो सुबह 6 से लेके 10 बजे तक ही होएगा। पेट्रोल पंप अब हमने 24 घंटे खोलने का इसमें प्रोविज़न डाला है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट का टाइम है तो ट्रैक्टर्स, कंबाइंस, इन सबको रिक्वायरमेंट फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसके लिए अब जो पेट्रोल पंप है वो 24 घंटे खुले रहेंगे।
रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सारे एज पर द ऑर्डर वो क्लोज रहेंगे। पब्लिक के लिए वो क्लोज रहेंगे। अगर आप वहाँ पे कुछ आरती वगैरह करना चाहते हैं तो पंडित ही सिर्फ या फिर जो भी वहाँ पे हैं वो ही कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए किसी तरह का भी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं खुला होगा। वहाँ पे किसी तरह की कोई भीड़ जमा ना हो। और जो यहाँ पे 2 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं मैं वो भी साथ में बताना चाहूँगी कि वो दोनों जो हैं दे आर इन गुड हेल्थ। जो एक्सरे हैं वो रिपीट किए गए हैं, एक्सरे बेटर हुए हैं। किसी तरह की उसमें हमें किसी तरह की किसी और ट्यूमर पे नहीं जाना चाहिए। बोथ आर बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड बोथ द पेशेंट्स आर इन गुड हेल्थ राइट नाउ। LPU में हमने स्क्रीनिंग भी अपनी करीबन 750 की तो हमने स्क्रीनिंग कर दी है। कल भी हमने 40 लोगों के सैंपल लिए थे, वो भी सब नेगेटिव आए हैं। आज भी हमने करीबन 67 सैंपल्स और लिए हैं। सो लेट अस सी, दिन 1 या 2 दिन में हमारे पास उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। वी आर इंश्योरिंग कि स्क्रीनिंग 100% हो, सैम्पलिंग जितनी रिक्वायर्ड है उतनी की जाए और सबको सेफ रखना इज़ द मेन थिंग। बट उसमें आपके कोऑपरेशन की ही मेन रिक्वायरमेंट है कि आप जो लॉकडाउन की कंडीशंस हैं उसकी पालना पूरी तरह कीजिए। आपकी सहूलियत के लिए हमने कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन उस सहूलियत को हम अच्छी तरह से अपनाएं। ये ना हो कि बेवजह विदाउट एनी रीज़न घर से बाहर निकला जाए। मास्क पहन के या रुमाल बांध के ही आप निकलें, बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी। अगर कोई उसके बिना निकलेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन अंडर द लॉ विल बी टेकन ऑन द पर्सन कंसर्न। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरत के लिए बाहर निकलें, वैसे ना निकलिए। जितना अवॉइड आप कर सकते हैं, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। होम डिलीवरी को ही आप अपनाइए, होम डिलीवरी ही करिए। इसके लिए बार बार आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।